मेरे जिगर के टुकड़ों, आज की कहानी में हम एक ऐसी फैमिली को देखेंगे जो कैलिफोर्निया हॉलीडे मनाने जा रहे होते हैं और सैडली वो म्यूटेंट कैनिबल्स का टारगेट बन जाते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि 1945 एंड 1962 के बिटवीन यूएस गवर्नमेंट ने सेक्शन 331 के तहत न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए गए थे। इसके कारण लोगों में कई जेनेटिक इफेक्ट हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसे आज तक डिनी करती रही है। इसके बाद न्यू मैक्सिको डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे होते हैं। अचानक से उनके सामने खून से भरा हुआ इंसान आ जाता है जो उनसे हेल्प मांग रहा होता है, लेकिन इससे पहले वो सिचुएशन को समझ पाते एक म्यूटेंट उन सबको पेल पाल के एक्स से मार के टपका देता है। उन सबको टपकाने के बाद म्यूटेंट डेड बॉडीज को अपने साथ ट्रक में बांध कर ले जाता है। फिर हमें दोबारा से न्यूक्लियर टेस्टिंग दिखाई जाती है और उनके जेनेटिक इफेक्ट की वजह से जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी दिखाए जाते हैं। इसके बाद डेजर्ट में एक गैस स्टेशन को देखते हैं और उसका ओनर अंदर सो रहा होता है। तब अचानक उसे किसी की आवाज आती है। वो अपनी गन लेकर बाहर आ जाता है और रूबी का नाम लेकर उसे आवाज दे रहा होता है। वो रूबी को हर जगह ढूंढ रहा होता है और उसको ढूंढते ढूंढते गवर्नमेंट एरिया में चला जाता है। पर जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसके गैस स्टेशन में किसी ने अपना बैग रखा होता है। बैग को देखकर वो शाउट करके कहता है कि सब खत्म हो गया है, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। थोड़ी ही देर बाद वो दोबारा आता है और उस बैग को अंदर ले जाता है। इस दौरान उसको कोई देख रहा होता है। उस बैग में बहुत सारा एक्सपेंसिव सामान होता है और बैग में ही किसी का कटा हुआ कान भी मिलता है। ये कान उसी लड़की का होता है जिसका ये बैग होता है और हमें तब पता चलता है जब हम पर्स में उस लड़की की तस्वीर को देखते हैं। और यहाँ पर हमें ये भी पता चल जाता है कि ये गैस स्टेशन का ओनर भी उन म्यूटेंट्स के लिए काम कर रहा था और वो बहुत लालची था। वो सामान चेक कर रहा होता है, तभी कोई आ जाता है। बाहर एक फैमिली होती है जो कैलिफोर्निया से सैंटियागो जा रही होती है। उस फैमिली में आदमी का नाम बॉब था जिसकी वाइफ एथिल थी, जिसके 3 बच्चे भी होती हैं, ब्रेंडा, बॉबी और लिन। लिन का हस्बैंड डग और उनके साथ उनकी छोटी बेटी कैथरीन भी होती है। उनके साथ 2 जर्मन डॉग्स भी होते हैं जिनका नाम उन्होंने ब्यूटी और बीस रखा था। कार में फ्यूल डलवाने के बाद जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो जैब उन्हें हिल्स के बीच से एक शॉर्टकट रास्ता बताता है। वो रास्ता मैप में नहीं था। टाइम सेव करने की वजह से वो उसी रास्ते पर चल पड़ता है। अभी उन्हें चलते हुए ज्यादा देर नहीं होती है कि वहाँ पर कुछ स्पाइकर्स स्ट्रिप्स हिडन होते हैं जिसकी वजह से गाड़ी क्रैश हो जाती है और गाड़ी पत्थर से टकरा जाती है और साथ ही पंचर हो जाती है। उनके डॉग वहाँ से भाग जाते हैं और बॉब उनको लेने के लिए पीछे चला जाता है। बॉब समझ रहा था कि ये सब कुछ हाई टेम्परेचर की वजह से हुआ है। वहाँ पर उन्हें दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और उनके अलावा ना ही कोई मौजूद था। बॉबी अपने डॉग को ले आता है, पर वहीं हम देखते हैं कि कोई उन्हें छिपकर देख रहा होता है और उन्हें वहाँ से निकलने के लिए कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही होती है। तब बॉब डिसाइड करता है कि हम यहाँ से अपनी हेल्प के लिए पैदल ही जाएंगे। बॉब अब दोबारा उस गैस स्टेशन पर जाने लगता है और डग उसी रास्ते से अपने आगे का सफर तय करने लगता है। सब लेडीज भी बॉब के साथ होती है। बॉब एक गन खुद रख लेता है और एक बॉबी को दे देता है क्योंकि डग ने गन रखने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। ब्रेंडा ट्रेलर का दरवाजा खोल देती है और ब्यूटी वहाँ से भाग जाती है। उसके पीछे बॉबी भी चला जाता है। ब्यूटी के पीछे भागते भागते वो काफी आगे निकल जाता है और उसे वहाँ पर खून नजर आता है और वो खून का पीछा करता है। तब वो देखता है कि ब्यूटी को किसी ने चीर फाड़ के मार दिया है। ये देखकर उसकी फटके हाथ में आ जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वो हिल से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। एक डिस्टॉर्टेड लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है। वो लड़की कोई और नहीं, रूबी होती है। रूबी बाकी म्यूटेंट्स जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो बॉबी को अपने भाई से बचाना चाहती थी जो ऊपर बैठकर ब्यूटी का पाँव खा रहा था। दूसरी तरफ डग चलते हुए एक बहुत बड़े होल में पहुँच जाता है। इसमें बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती है। डग जब गाड़ियों के पास जाकर देखता है तो सारी गाड़ियाँ लूली होती हैं, कोई भी चलने के काबिल ही नहीं होती है। वहीं बॉब को अब गैस स्टेशन पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। वहाँ पर वो जैब को ढूंढता हुआ अंदर चला जाता है। तब उसको वही बैग नजर आता है जिसमें कटा हुआ कान था। वहाँ पर उसे और भी ज्यादा कटा हुआ सामान दिखाई देता है और वहीं पर न्यूज़पेपर हेडलाइन भी लगी होती है। इससे वो समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो बाहर खड़ी हुई गाड़ी से जा ही रहा होता है कि तभी उसे जैब की आवाज आती है। वो गाड़ी से उतरकर उसे देखने जाता है। जैसे ही बॉब उसके पास जाता है, जैब अपनी गन से अपना सर उड़ा लेता है। ये सब देखकर जैब काफी डर जाता है और वहाँ से भागने
भागने का फैसला करता है। वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन उसी गाड़ी में एक म्यूटेंट छिपा होता है। वो बॉब को बहुत ज्यादा सूदता है और पेल पाल के रामपाल बना देता है। अब जेब बेहोश हो जाता है और वो म्यूटेंट वहाँ से उसे ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ बॉबी अभी तक वापस नहीं आया होता है, तो ब्रेंडा उसे ढूंढने के लिए चली जाती है और रूबी अभी तक बॉबी के पास बैठी होती है और जैसे ही ब्रेंडा की आवाज वो सुनती है वो वहाँ से भाग जाती है। ब्रेंडा बॉबी को वापस ले आती है, लेकिन बॉबी उन तीनों को कुछ नहीं बता पाता। तभी अचानक वहाँ पर उसे कुछ हरकत महसूस होती है। बॉबी उन तीनों को कहता है कि वो लोग वहीं पर ठहरे और खुद बाहर देखने जाता है। तभी वहाँ पर डग आ जाता है और वो कहता है यहाँ से सड़क खत्म हो जाती है और आगे कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ये सुनकर भी बॉबी उन्हें कुछ नहीं बताता। डग उन्हें कहता है कि अगर 12 बजे तक बॉब वापस नहीं आया तो हम उन्हें ढूंढने जाएंगे और वो सब रेस्ट करने लगते हैं। डग और लिन कार में होते हैं और बाकी सारे ट्रोलर में। वो सब लोग सो जाते हैं, लेकिन बॉबी अभी तक जाग रहा होता है। वो बाहर बीस्ट को ढूंढने जाता है। तभी उनकी गाड़ी में प्लूटो नाम का म्यूटेंट घुस जाता है जो ब्रेंडा को दबोच लेता है। अरे भाई जी, ये म्यूटेंट की तो इतनी रंगबाजी है कि जहाँ मन आता है वहीं घुस जाते हैं। वाह। अब हम आगे देखते हैं कि बाहर बॉबी को कुछ भी नजर नहीं आता। वो फौरन जाके डग को जगा देता है और बॉबी सब कुछ उन लोगों को बता देता है। फिर उन्हें किसी की चीख सुनाई देती है। वो देखते हैं कि वो चीख किसी और की नहीं बल्कि बॉब की है और बॉब को कुछ दूरी के फासले पर उन म्यूटेंट ने आग लगा दी थी। वो बॉब को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह एक म्यूटेंट और उनकी गाड़ी में घुस जाता है। इसका नाम लिजर्ड होता है। बॉब इन लोगों के सामने जलकर मर जाता है और वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। वहीं लिन को ब्रेंडा के चीखने की आवाज आती है और वो अंदर जाकर देखती है, वहाँ लिजर्ड ने उसकी बच्ची को पकड़ा होता है। दोस्तों, अब म्यूटेंट साला था तो इंसान ही उसका ब्रेंडा को देखकर खड़ा हो जाता है और वो उसकी बच्ची को गन पॉइंट पर रख के उसके साथ खवाकब करने की कोशिश करता है, पर फौरन वहाँ पर एथिल आ जाती है और पीछे से उस पर अटैक कर देती है। लेकिन इससे पहले वो कुछ करती, लिजर्ड उस पर शूट कर देता है। वहीं गोली की आवाज सुनते ही डग और बॉबी भी गाड़ी की तरफ भागते हैं। लिजर्ड ब्रेंडा को भी शूट करने लगता है। तभी लिन एक स्क्रू उसके पाँव में घुसा देती है। बदले में लिजर्ड उसको भी शूट कर देता है। लिजर्ड ब्रेंडा को वहाँ से लेकर जा रहा होता है और तभी वहाँ पर डग और ब्रेंडा भी पहुँच जाते हैं। जब वो ट्रेलर में आते हैं तो देखते हैं कि लिन मर चुकी है। ये देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाता है और तभी उसे अपनी बेटी का ख्याल भी आता है। तभी वो इधर उधर देखता है, तब उसे पता चलता है कि कैथरीन वहाँ पर नहीं है। वो म्यूटेंट उसे ले गए हैं। अभी तक आप देख ही सकते हैं कि म्यूटेंट ने कैसे उस फैमिली की जिंदगी में चरस बो दिया होता है पान लगा के। वहीं गॉगल नाम का एक म्यूटेंट काफी देर से उन लोगों के ऊपर नजर रखे होता है और तभी एक डॉग उन पर हमला कर देता है। एथिल अभी तक जिंदा थी, लेकिन देखते ही देखते वो उन लोगों की आंखों के सामने मर जाती है और बॉब उन सबको मारने के लिए बाहर जाता है। डग उसे काफी रोकने की कोशिश करता है और इसी के दौरान किसी म्यूटेंट के बाहर से आवाज आती है। तभी वो बाहर जाके देखते हैं तो बीस्ट गॉगल के हाथ से एक वॉकी टॉकी लेकर आया होता है। जैसे ही सुबह होती है, डग बीस्ट के साथ अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जाता है। बीस्ट उसे एक माइन में लेकर जाता है और उसी माइन में इन सब लोगों की कब्रें थी, यानी वो उन म्यूटेंट का कब्रिस्तान था। बीस्ट उसे माइन से बाहर लेकर आता है और वो देखता है कि दूर विलेज में न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही है। दूसरी तरफ बॉबी और ब्रेंडा भी उन म्यूटेंट को मारने के लिए एक ट्रैप बिछा रहे होते हैं। डग उस विलेज में चला जाता है और उसे वहाँ उसकी बेटी कैथरीन मिल जाती है। वो अपनी बेटी को लेने उस घर में जाता है। तभी उसके सामने एक म्यूटेंट आ जाता है और उसे देखकर डग छिप जाता है। उस म्यूटेंट का नाम सिस्ट होता है। जैसे ही वो वहाँ से जाता है, डग घर में घुस जाता है। अंदर जाकर वो एक टकलिया को देखता है जिसे सब बिग मामा बोल रहे थे। वो टीवी देख रही होती है। किसी तरह से बचकर डग कैथरीन के पास जाता है और उसे वहाँ से लेकर भागता है, लेकिन बिग मामा अपना भूकाल दिखाती है और सूद के डग को सुजा डालती है और बेहोश कर देती है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके साथ बहुत ज्यादा ह्यूमन पार्ट्स पड़े हुए हैं। वो एक फ्रीजर में होता है। किसी तरह से वो वहाँ से निकल जाता है और बड़ी चालाकी से आगे बढ़ता है। तब उसे बिग ब्रेन नाम का म्यूटेंट नजर आता है और इस म्यूटेंट की वजह से उसे बाकी म्यूटेंट की जानकारी मिलती है। वो कहता है हमें सिटी से निकाल दिया गया था और हम यहाँ पर माइन में छिप गए थे। यहाँ पर बहुत ज्यादा न्यूक्लियर बम गिराए गए थे और उन बम के रेडिएशन से हम सबकी जेनेटिकली डिस्ट्रॉयड हो गई। डग उससे कैथरीन के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। पर तभी प्लूटो वहाँ आकर उस पर हमला कर देता है। वो एक कुल्हाड़ी के जरिए उसकी 2 गोलियां काट देता है, लेकिन किसी तरह से डग उसे मारने में कामयाब हो जाता है। वो देखता है सिस्ट वहाँ गन लेकर आ रहा होता है। डग छुपकर देख रहा होता है और उस पर हमला करता है और उसे भी मार देता है। बिग ब्रेन लिजर्ड को ये ऑर्डर देता है कि वो उसकी बच्ची को मार दे,
इसी दौरान बीस्ट वहाँ आकर उसे मार देता है। डग कैथरीन को ढूंढने घर जाता है, लेकिन उसे कैथरीन तो नहीं मिलती, लेकिन वहाँ पर उसे बहुत सारे डिस्टॉर्ट बच्चे मिलते हैं। लिजर्ड जब कैथरीन को मारने लगता है तब वहाँ पर देखता है कि वहाँ एक पिगलेट है और रूबी उसे वहाँ से लेकर भाग गई थी। दूसरी तरफ बॉबी की मदर की डेड बॉडी वहाँ से गायब थी। वो उसे ढूंढ रहे होते हैं, तब वो देखते हैं कि जुपिटर नाम का म्यूटेंट उसे खा रहा होता है। जुपिटर उन सब म्यूटेंट का बाप होता है। जैसे ही वो उन्हें देखता है कि वो उनके पीछे पड़ जाता है, वो उसे भी फंसाने की कोशिश करते हैं और उसे अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं। पर जैसे ही वो अपने ट्रेलर का दरवाजा खोलता है तो अपने आप ब्लास्ट हो जाता है। रूबी कैथरीन को लेकर डग के पास पहुंच जाती है, तब वहाँ पर लिजर्ड भी आ जाता है और डग उसे शूट कर देता है। रूबी डग को उसकी बेटी दे देती है और इसी दौरान लिजर्ड खड़ा हो जाता है और उन्हें गोली मारने की कोशिश करता है। तभी रूबी उसे पहाड़ से नीचे गिराती है और उसके साथ खुद भी मर जाती है। बॉबी देखता है कि जुपिटर अभी भी जिंदा है। तब ब्रेंडा एक एक्स लेती है और उसे मार देती है। तभी हम देखते हैं कि डग अपनी बेटी और बीस्ट के साथ वापस आ रहा है। वो दोनों उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें कोई छुप कर देख रहा होता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। मेरे जिगर के टुकड़ों, इस मूवी की आगे की स्टोरी भी है जो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू होगी। अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आप सभी के लिए उसे भी अपलोड कर देंगे। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा पान लगा के। चलो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कमेंट करना मत भूलना। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय।